बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। जो लोग हज करना चाहते हैं इस साल उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वज़ारतुल हज और उम्रा की तरफ से ऐलान जारी कर दिया गया है। परमिट शुरू होने वाली है। जी हाँ, कब से परमिट शुरू होने वाली है? कल जुमा से इंशाल्लाह परमिट शुरू हो रही है। तो जो लोग हज करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि कितना वैक्सीन लेना है, कब तक लेना है और कब से ये परमिट जारी हो रहा है, ताकि आप आसानी के साथ ले सकते हैं। ये जो नई अपडेट दी गई है, ये सऊदी अरब के अंदर जो गैर मुल्की लोग हैं और सऊदी शहरी हैं उनके लिए ख़ास ये परमिट जारी कल से होने वाली है। उसके बारे में ये न्यूज़ है, ज़रूर आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी मालूमात आपको हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को मैं अलअरबिया.उर्दू से मैं आप लोग को न्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, सऊदी अरब में मकामी आज़मीन हज के लिए कल यानी जुमा से परमिट का इजरा शुरू हो रहा है। जी हाँ, इस पर हम ये लिंक पर क्लिक कर देते हैं और पूरा तफसील जान लेते हैं। आप लोग को बज़ाब्ते मैं न्यूज़ से दिखा देता हूं ताकि आप लोग को सारी बात समझ में आ जाए अच्छी तरह से। यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में वज़ारतुल हज उम्रा ने तस्दीक की है कि कल जुमातुल मुबारक से मौजूदा साल के हज सीजन के लिए मुल्की आज़मीन के लिए इजाज़तनामे जारी करने का अमल शुरू किया जाएगा। जी हाँ, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है। वज़ारतुल हज उम्रा ने ये ऐलान कर दिया है कि कल जुमा से ये हज का जो सिस्टम है वो कल से चालू किया जा रहा है। हज के बारे में ये बताया गया कि हज की इजाज़तनामे उन आज़मीन को जारी किए जाएंगे जिन्होंने हज के लिए तमाम माली वाजिबात मुतअल्लिका कंपनियों को अदा कर दिए हों और उन्होंने रजिस्ट्रेशन और बुकिंग के तमाम लवाजिमात पूरी कर लिए हों। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन इस साल ज़ुल्हिज्जा 7 तारीख तक दस्तयाब रहेगी। यानी ये जो हज का जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये ज़ुल्हिज्जा के 7 तारीख तक ये सिस्टम रहेगी। उसके बाद ताहम मकाम आज़मीन में हज का कोटा पूरा करने की सूरत में हज पर परमिट का इजरा रोक दिया जाएगा। यानी जो मकाम यानी सऊदी अरब से जितने सारे लोगों को हज के अंदर दाखिला लिया जाएगा, जो उसका जो कोटा है वो कोटा मुकम्मल होने के बाद फिर रोक दिया जाएगा। इसीलिए जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, अगर वो इस साल हज करना चाहते हैं, वो इस बात पर ख्याल रखें। और कल से सिस्टम शुरू हो रही है तो आपको फटाफट इसके बारे में जानकारी लेना है और जिस कंपनी से आप जुड़ना चाहते हैं उस कंपनी से जाकर अपना पैसा वगैरह सब तरतीब करके वहाँ से जल्दी से परमिट ले लें। यहाँ पर बताया है, शहरी और रिहायशों की जानिब से माली वाजिबात की आदम अदायगी पर रिजर्वेशन की मनसूखी दोबारा बुकिंग के लिए वज़ारतुल हज वेबसाइट से या नुस्ख एप्लीकेशन से के ज़रिए नई बुकिंग करें। यानी जो लोग इससे पहले परमिट लेने की कोशिश किए थे, रिजर्वेशन किए थे, वो जिसका जो रुक गया था, जिसका रोक दिया गया था, वो दोबारा वज़ारतुल हज उम्रा की वेबसाइट पर जाकर या नुस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए दोबारा बुकिंग कर सकते हैं। सऊदी और यहाँ पर बताया जा रहा है हज की वैक्सीनेशन जो आप क्या कहते हैं, आपको जो लगाना है, टीका लगाना है आपको, कोरोना वैक्सीन वगैरह, उसके बारे में बताया जा रहा है। सऊदी अरब के वज़ारतुल हज ने इस साल 1444 हिजरी के हज के लिए आने की ख्वाहिशमंदों के लिए कहा कि वो सेहतमंद और महफूज हज को यकीनी बनाने के लिए तमाम लाजमी टीके लगवाएँ। यानी आपको और हज वैक्सीन आइकॉन पर क्लिक करें। यानी जो हज का जो वज़ारतुल हज उम्रा का जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाने के बाद आपका हज का वैक्सीन जो ये सिस्टम है, वहाँ पर जाकर आइकॉन क्लिक करके वहाँ से आपको पूरा अपने वैक्सीन के बारे में, आपने कितना सारा टीका लगाया है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी वहाँ पे देना है। क्योंकि वज़ारतुल हज उम्रा की तरफ से बताया गया है कि सारे लोग सेहतमंद रहें, महफूज रहें, इस तरह से आप हज में आएँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। वज़ारतुल हज ने कहा है कि माई हेल्थ एप्लीकेशन के ज़रिए इस वैक्सीन के लेने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें, अपॉइंटमेंट को मुंतखब करें, एक नई अपॉइंटमेंट करें और हाज़िरी के वक्त महफूज करें और आखिर में हज वैक्सीन का आइकॉन पर क्लिक करें। तो अब इस तरह से आप वहाँ पर जाकर पूरा सारा तरतीब वैक्सीन के बारे में करना है। लास्ट में ये बताया गया कि दूसरी तरफ वज़ारतुल हज ने साल 1444 के लिए हज परमिट जारी करने की तारीख को दोहराते हुए कहा है कि हज परमिट 15 शव्वाल से जारी होंगे। यानी 15 शव्वाल कल जुमा से ये परमिट जारी होंगे। जिन लोगों को हज में जाना है वो लोग कल से परमिट लेना शुरू करें।
वज़ारतुल हज ने इस बात पर जोर दिया है कि इजाज़त नामा जारी करने के लिए हिफाजती टीकों और वैक्सीन कोर्स मुकम्मल करना हज की बुनियादी शर्त है। जी हाँ, ये जो वैक्सीन जो है उसको पूरा करना ज़रूरी है। वैक्सीन के हसूल की आखिरी मुद्दत और वैक्सीन हज मौसम शुरू होने से 10 दिन पहले तक लाजिम लगाना है। यानी जो लोग टीका नहीं लगाए हैं हज का वैक्सीन, वो ये सिस्टम क्या कहते हैं, हज का मौसम शुरू होने से 10 दिन पहले आपको ये टीका लगा लेना है और सारा सिस्टम में जाने के बाद उसमें पूरा सिस्टम भर देना है और तरतीब कर लेना है ये 10 दिन पहले। जी हाँ, ये कुछ हज और उम्रा की तरफ से कुछ नई अपडेट आई थी तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कब से ये हज का सिस्टम शुरू हो रहा है ताकि हम परमिट ले लें। तो इस तरह से आप कल जुमा से यानी 15 शव्वाल से सिस्टम शुरू हो रहा है। जो लोग इस साल हज में जाना चाहते हैं वो लोग अपना आसानी के साथ कल से काम करना शुरू कर दें। तो ये थी कुछ जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट लेके हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।